वैंस ने बातचीत की है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से। तो जाहिर तौर पर ईरानी डेलीगेशन से जो बातचीत हुई है वो अब जो है मैसेंजर शहबाज शरीफ वो जेडी वैंस तक पहुंचा रहे हैं। व्हाइट हाउस के हवाले से ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। व्हाइट हाउस के हवाले से खबर ये है कि उपराष्ट्रपति जेडी वैंस अब बातचीत कर रहे हैं पाक पीएम शहबाज शरीफ से। तो देखिए बातचीत क्या है, एक तरह से ईरान के डेलीगेशन ने जो जो कहा है वो सब वो कन्वे कर रहे हैं। जर्नलिस्ट अब यही मैटर करेगा कि क्या क्या ईरान ने कहा है और फिर जेडी वैंस किस तरह से उस पर रिएक्ट करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली अमेरिका को खुश करने के लिए ही पाकिस्तान सब कुछ करता हुआ दिखाई दे रहा है। और आप देखिए ना कि मतलब जेडी वैंस क्या वहां की धरती पर उतरे, ऐसा लग रहा है जैसे एकदम बातें खिल गई हैं शरीफ और मुनीर की। इसमें कोई शक नहीं है, दोनों बातें हैं। देखिए पहले तो राउंड जैसे होना था कि दोनों अलग अलग हॉल या कमरे में बैठेंगे और शहबाज शरीफ उनका मैसेज लेके वहां जाएंगे, उनका मैसेज लेके उधर जाएंगे, तो एक मैसेंजर का काम करते रहेंगे। और फिर जिस प्रकार से और कितना सही बता पाते हैं ये भी एक बड़ा शक होता है मुझे कई बार, क्योंकि जैसे पहले हमने देखा कि लेबनान की बात वो क्लियर नहीं थी, जिसका खामियाजा अभी तक चल रहा है। दूसरी बात यह कि जरूर ये बात है कि आज देश के अंदर, आज चाहे दुनिया भी जानती है कि क्या उनकी स्टैंडिंग है, लेकिन देश के अंदर उन्होंने अपनी गुड्डी अप की हुई है। इसमें हमें ये मानना चाहिए कि भाई उन्होंने कहा जेडी वैंस आ गए, ईरान आ गए, आज दुनिया को मिला रहे हैं, आज हमें नोबेल मिल जाना चाहिए। तो वहां पर ये बात है कि उनके आम जनता के लिए, उनके लोगों के लिए उनकी जो गुड्डी डेफिनेटली अप है कि आज हम दुनिया के लोग हमसे बातचीत कर रहे हैं। आज तक जिन्होंने हमें अकेला छोड़ा हुआ था, और आसिम मुनीर को उसकी गुड्डी शायद 10 गुना और ऊपर हो गई है, जिसका कि अभी हम देखें कुछ दिनों बाद क्या असर होता है पाकिस्तान के इंटरनल डायनामिक्स में, वो भी हमको साफ नजर आ जाएगा। अंजना जी, सुमित ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन अपने आप को दोहरा रही हूँ, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स का ही दावा है कि भाई ईरान खोलना भी चाहता है हॉर्मुज को, तो वहां पर खोलना मुश्किल होगा, क्योंकि वहां जो सी माइंस बिछाई गई हैं वो एक बहुत बड़ा अड़चन है। देखिए बिल्कुल, देखिए खोलने में तो उसको भी बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि सी माइंस जो हैं वो फ्लोटिंग है और कई जगहों पर तो ऐसी जगहों पर है जहां ईरान को भी नहीं पता, क्योंकि उस समय तो ये डर था कि देखिए तस्वीरें आ गई है, एक बार दिखा रहे हैं आपको जेडी वैंस और शहबाज शरीफ की बातचीत की। और आप शहबाज शरीफ सबसे मिला रहे हैं इस वक्त जेडी वैंस को, और अब देखते हैं ईरान ने क्या क्या शर्तें रखी हैं, ये सब शहबाज शरीफ को कन्वे करना है। आप लोग कह रहे थे कि शहबाज शरीफ मुनीर, हालांकि इन तस्वीरों में शहबाज शरीफ पीएम की तरह आगे बढ़ रहे हैं और मुनीर कम से कम यहाँ पर जब उपराष्ट्रपति मिलेंगे तो वहां तो मुनीर के साथ फोटो ऑप नहीं होगी, कम से कम दिखाना तो पड़ेगा ही कि पॉलिटिकल हेड से ही बातचीत हो रही है। नहीं, शहबाज शरीफ अपने को स्टेट्समैन लाइक रेस करने का पूरा प्रयास कर रहा है। मुनीर इसको स्पेस देता है। इन दोनों के बीच में अभी जो दिखता है रिलेशनशिप, फिलहाल मुनीर स्पेस देता है शहबाज शरीफ को भी, ओके ही इज द प्राइम मिनिस्टर। हालांकि इट इज नोन कि द पावर, और जैसे हम पहले बात कर रहे थे, ट्रंप को पसंद है सिंगल विंडो क्लियरेंस, जैसे होता है ना प्रोजेक्ट सरकारें बनाती हैं, ट्रंप को ऐसा चाहिए होता है एक इंसान हो जिसको मैं जो बोलूं वो सारी चीज मेरी इंप्लीमेंट करके दे दे। पर वो आदमी शहबाज शरीफ नहीं है उनके लिए, वो आसिम मुनीर है, वो आसिम मुनीर है। क्या वजह है इसकी? आसिम मुनीर की 2-3 वजह हैं। एक तो इन्होंने डेफिनेटली ईरान बॉर्डर पर इनको वेपन्स और पैसा भेजने के लिए बोल दिया, ओके। गाजा में जो इनको स्टेबलाइजेशन फोर्स चाहिए, मुनीर ने कमिट कर दिया कि हम 5 से 6 हजार सोल्जर्स दे सकते हैं, हालांकि वो भी बात फाइनलाइज नहीं हुई है। तो ये कुछ कॉन्क्रीट चीजें, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है समझने की कि डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों में से ज्यादा जी हजूरी करने वाले को पहचान के निकाला है, नायाब हीरा मुनीर, मुल्ला मुनीर, या फिर अगर वो शहबाज शरीफ भी तो कंटेस्टेंट रहे होंगे ना भाई कि कौन हमारा काम करा सकता है, कौन करा सकता है, लेकिन शहबाज शरीफ की शख्सियत ही कुछ ऐसी नहीं है। अब उसके बारे में कुछ ज्यादा ऐसा कहना नहीं चाहेंगे, लेकिन उनकी शख्सियत ही ऐसी नहीं है कि उनको शायद डोनाल्ड ट्रंप इस तरह का समझे, तभी लंच पर मुनीर को बुलाते हैं और फिर मुनीर को ही फोरफ्रंट पर रखता हुआ अमेरिका दिख रहा है। देखिए अमेरिका के लिए इस समय पाकिस्तान की जरूरत क्या है? अमेरिका के लिए सबसे बड़ी दिक्कत है कि अफगानिस्तान उनके हाथ से निकल गया है, बरगाम का एयरबेस उनके हाथ में लगा नहीं, तालिबान ने मना कर दिया देने से, तो पाकिस्तान एक पॉसिबिलिटी बनता है। दूसरा, अगर आपको चाइना को कंट्रोल करना है, उसके सीपैक को कंट्रोल करना है, तो फिर पाकिस्तान आर्मी की जरूरत पड़ेगी, और पाकिस्तान की आर्मी ये जानती है कि उनकी वक्त या फिर उनका जो सबसे बड़ा यूज है वो यही हो सकता है।
अमेरिका शुरू से कोशिश कर रहा था कि अगर चीन को और ईरान को काउंटर करना है तो उसको या तो अफगानिस्तान चाहिए या पाकिस्तान चाहिए। अफगानिस्तान से तालिबान वो मिला नहीं क्योंकि अमेरिकन खुद छोड़कर भाग गए, तो पाकिस्तान वो पॉसिबिलिटी बन सकता है। और अगर आपने गाजा की बात की, गाजा के अंदर सबसे बड़ा सवाल तो पाकिस्तान की फोर्सेस पर ही खड़ा हो रहा था कि आप उसी इजराइल के ऊपर इजराइल के दूत बनकर कैसे वहां काम करेंगे जिसका आप मुखालफत करते आए हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है, आपने अफगानिस्तान का जिक्र किया, तो ये तमाम मुस्लिम देशों की पूरी झड़ी है, सीरिया, इराक, अफगानिस्तान। और देखिए ना, हेनरी किसिंगर ने कहा था कि अमेरिका का दुश्मन होना तो खतरनाक है, लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक है अमेरिका का दोस्त होना। तो ये जो दोस्ती के इस वक्त दोस्ती की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए नोबेल का सपना मुनीर या शाहबाज शरीफ देखते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो एक अलग कहानी है। अब बातचीत पर रखते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया चाहती है कि शांति हो, शांति वार्ता सफलता से हो, और भाई ये खत्म हो ये युद्ध, क्योंकि आम लोगों की जिंदगी पर इसका असर पड़ रहा है। और ये सवाल भी उठता है कि ईरान आज जिस भी स्थिति में, देखिए अगर आप इमेज वॉर में देखेंगे तो जिस विमान पर मिनाब की बच्चियों की तस्वीर स्कूल बैग में है, गुलाब का फूल है सफेद, वो सब बताता है कि हाँ भाई नुकसान वहां पर बहुत हुआ है और जो अटैक है उसको लेकर। लेकिन दिगंबर जी, एक सवाल ये भी होता है कि एक तरफ आप मानवता की दुहाई दें, दिखा दीजिए उनको मेरे साथ, एक तरफ आप मानवता की दुहाई दें और दूसरी तरफ आप उसी मानवता को कुचलें जब आप हॉर्मूज को ब्लॉक कर दें, युद्ध का हथियार बना लें। हॉर्मूज ईरान का थोड़ी है, दुनिया जहान का है, सबका है। जहां जहां जिस जिस देश का कच्चा तेल गैस वहां से जाता है। अंजना जी, मैं आता हूं, मैं उस पे मैं 2 चीज बताना चाहता हूं। आप अमेरिका के बारे में पूछे थे पहले।